प्रिया ने छोटे से शहर में नया घर ढूंढा, एक ऐसा फ्लैट जो हमेशा से उसके सपनों का घर था। लेकिन जब उसने बेडरूम में स्थापित पुराने आईने की ओर देखा तो उसके मन में अजीब सा आभास हुआ। यह आईना बस एक पुरानी सजावट नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी उत्तर अदृश्य में छुपा था। उसकी काली सीमाएं और धुंधला प्रतिबिंब एक गहरे रहस्य को छिपा रहे थे। पहली रात जब प्रिया सोने गई, उसे ध्यान आया कि आईना कभी कभी उसके प्रतिबिंब को कुछ अजीब तरीके से प्रस्तुत करता है। उस रात उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब धीमी गति से मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद निश्चल खड़ी थी। सोचते सोचे उसे समझ आया कि शायद यह उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन यह सोचकर वह चैन से सो गई। लेकिन अगले दिन जब प्रिया आईने के सामने सज रही थी तो उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम सुंदर हो। वह यह सुनकर चौंकी और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आश्चर्य के साथ उसने फिर से आईने में देखा तो उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। इसकी आंखें लाल हो गई थीं और कुछ अजीब सा शक्ति प्रिया को खींच रही थी। डर के मारे प्रिया ने तेजी से कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उस पल उसे समझ में आया कि यह केवल एक आईना नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो उसे अपने काबू में लेना चाहती है। पीछे से आवाज आई, अब तुम यहीं की हो। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उनके प्रभाव में कुछ मायने नहीं रखते। अगली सुबह प्रिया का कोई पता नहीं चला। उसके रूममेट को जब उस आईने के सामने खड़े होने का अवसर मिला तो उसने देखा आईने में अब दो प्रतिबिंब थे। एक प्रिया का जो धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, और दूसरा रहस्यमय छाया जो प्रिया के चेहरे को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी तब से सुनाई दी जब इस फ्लैट में कोई नई शरणार्थी आई थी, लेकिन अंत में एक ही बात बची थी, प्रतिबिंब का रहस्य।